मुख्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने छिंदवाड़ा नगर के ग्राम लेहगडवा में ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर चर्चा की और इस दौरान लोगों से उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हमारे संवाददाता मंत्री प्रहलाद पटेल से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और छिंदवाड़ा जो है वो बेहद ज्यादा गर्म सीट मानी जा रही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं और रात का समय है और भारत सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा में लहगड़ुआ गांव के अंदर चौपाल लगाए हुए हैं। आप देख सकते हैं तमाम ग्रामवासी यहां पर पहुंचे हुए हैं और चौपाल लगी हुई है। प्रहलाद पटेल जी इनसे चर्चा करने के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे हुए हैं। हालांकि प्रहलाद पटेल जी खुद जो हैं वो नरसिंहपुर से प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रहलाद पटेल जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। प्रथम चरण चल रहा है चुनाव का, विधानसभा चुनाव का। आप खुद प्रत्याशी हैं नरसिंहपुर सीट से, लेकिन इसके बावजूद आप छिंदवाड़ा आए हैं प्रचार के ही जो है उसके जरिए। और एक सवाल इसके साथ साथ ये है मेरा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को और जो है राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतार दिया, प्रत्याशी बना के। आप खुद भी प्रत्याशी हैं, तो क्या सिर्फ एक शख्स कमलनाथ को घेरने के लिए ये चीज है या फिर सच में कोई रणनीति है भारतीय जनता पार्टी? हम कमलनाथ जी को आईना दिखाने आए कि आप यहाँ पर आपने अतिक्रमण किया है, आक्रमणकारी हैं आप। क्योंकि जिस गांव में मैं हूँ, यहाँ कहते हैं कि 90% या 100% जनजाति क्षेत्र के लोग हैं। मैं उनको एक ही बात पूछता हूँ, राजनीति में सिर्फ वोट लेने का काम है, जन सरोकारों का कोई काम नहीं है। मैं यहाँ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ा था, मोटरसाइकिल से लड़ा था मेरे चुनाव में, लेकिन अब आप मुझे पैदल भी वोट मांगते हुए छिंदवाड़ा में देखेंगे। मैं उम्मीदवार भले नरसिंहपुर से हूँ, लेकिन विचारधारा की बात है, विकास की बात है। जो छिंदवाड़ा का भ्रष्टाचार का मॉडल है, वो मॉडल कुछ लोगों को छल के साथ लुभा सकता है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अभी तक कमलनाथ जी ने जितनी भी पारी खेली और उसके बाद में वो थके हारे नेता है, जो 1 किलोमीटर चल नहीं सकते, बाकी कहीं जा नहीं सकते। हमारे जनजातीय बंधु हैं, जिनका संग्रहण से कोई लेना देना नहीं, लालच से कोई लेना देना नहीं, पुरुषार्थी और पूरे स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं। मुझे लगता है कि उनके बीच में जाकर हमें उस जमीन को देखना चाहिए जो मोदी जी ने या मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज जी की सरकार ने किया है। यदि आज हर घर पक्का हो गया और कुछ रह गए हैं, तो फिर हम इससे वचन देकर जाएंगे कि नहीं, यहाँ पूरा होना चाहिए। शौचालय अगर कहीं रह गया है, क्योंकि हमारी ये महिलाओं की सम्मान की बात है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा की बात है। मैं जल जीवन मिशन का मंत्री हूँ। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था इस देश में, लेकिन 2.5% लोगों को, गांव के लोगों को पानी पहुंचा। शिवराज जी आए तो 60% पे पहुंच गया। कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है, तमाम नेता ये कह रहे हैं कि हमने पहली ही लिस्ट जब जारी करी तो हमने हमारे सीएम फेस का नाम जो है उसमें घोषित कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को 4 लिस्ट लगी, उसके बाद जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम आया है। कैसे देख रहे हैं इस? कमलनाथ जी का आपको ध्यान होगा, आप तो पत्रकार हैं, उन्होंने कहा था 6 महीने पहले हम अपने उम्मीदवार घोषित करेंगे। वो 32 दिन पहले कर पाए। हमने नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने 100 दिन पहले कर दिया। तब इस कांग्रेस की बोलती बंद हो गई थी। दूसरी सूची आई तो बौखला गए। क्या क्या शब्दों का उपयोग किए उस दिन में छिंदवाड़ा में ही था, क्योंकि उसमें हम लोगों के नाम थे। ये हमारी से तुलना न करें, ये बूढ़ा थका नेतृत्व है, उनको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, इनके बस का काम नहीं है। और वो बौखलाहट जब उनने सूची निकाली और जब पूरे राज्य में आग लगी और इस्तीफों की झड़ी लगी कांग्रेस में, तो क्या बोले कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह के बेटे के कुर्ते फाड़ो, पर दिग्विजय सिंह सलाह दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बौखलाहट थी वो सामने आ गई है।
खुलकर आरोप लगाते हैं भारत सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल और एक बार फिर कहा है कि 2003 की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो प्रदेश में बनेगी। मैं खुलकर सड़क पे निकलूंगा, पैदल घूमूंगा और वोट मांगूंगा। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में छिंदवाड़ा की जो जनता है वो कितना साथ भारतीय जनता पार्टी का देती है या दोबारा फिर कांग्रेस के साथ जाती है। छिंदवाड़ा